नमस्कार। आज हम एक और शब्द जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है प्रबंध वाले पार्ट में, उसको विस्तार से हमारी अपनी समझ से समझने का प्रयास करेंगे। हम वही बात करेंगे जो किताब में लिखी हुई है, जिसको पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा, जिसको सुनने से फ़ायदा मिलेगा, परीक्षा में आपकी हेल्प करेगा, आपकी लेखन और संवाद के कौशल को बढ़ाएगा और इस वर्ड के मीनिंग को आप एप्रिशिएट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और अगर कहीं इसके बारे में पूछा जाएगा या आपसे वार्तालाप में जब आप कभी किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो इस शब्द की एसेंस को बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे। यह शब्द है प्रमोशन। क्या है प्रमोशन? एक पद से दूसरा पद, यानी छोटे पद से बड़े पद को प्रमोशन कहते हैं, या लोगों की प्रशंसा को प्रमोशन कहते हैं। लेकिन आज हमारा स्पेसिफिक मीनिंग है प्रमोशन का, वो है आपके प्रबंध वाले पार्ट में एक वर्ड दिया गया है मार्केटिंग मिक्स। उस मार्केटिंग मिक्स के आगे 4 शब्द लिखे हुए हैं। उन 4 शब्दों में से एक शब्द है प्रमोशन। हम रैंडमली चूज करेंगे, जिनको ये मेरी रैंडमनेस अच्छी लगे वही लोग देखना, जिनको लगे कि इस प्रकार से बातचीत करने का वास्तविक रूप से कोई बेनिफिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रमोशन? मैं जो यहाँ शब्द लिखे हैं मैंने पहले केवल उन्हीं पे टारगेटेड वे में बात करूंगा, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आप टाइम कंज्यूम करते हैं और ना तो आप इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और ना अपने कंटेंट की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन है, संवाद है, बताना है, जागरूकता बढ़ाना है, अवेयरनेस है। मतलब लोगों के साथ संवाद स्थापित करना और उनकी जागरूकता को बढ़ाने को ही हम कहते हैं प्रोमोशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। मैं पूरे अपने संवाद के दौरान, चर्चा के दौरान इसी शब्द का यूज करूंगा। किसके बारे में भाई? प्रमोशन किसके बारे में? आदमी का प्रमोशन नहीं। यहां प्रमोशन होता है स्पेसिफिकली गुड्स और सर्विसेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी यूनिकॉर्न, कोई भी डेकाकॉर्न, कोई भी, चाहे वो अमेज़न, कोई भी प्रोडक्ट पैदा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हों, वो अपनी वस्तु और सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देते हैं। उसी चीज को कहते हैं प्रमोशन, यानी वस्तु और सेवा के बारे में अवेयरनेस फैलाना और उस सेवा के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना, उनके साथ बातचीत करना, यही क्या है? प्रमोशन। किस चीज का भाई? ये जो अवेयरनेस और कम्युनिकेट करते हैं वस्तु और सेवा के बारे में, इन वस्तुओं और सेवाओं की किस चीज के बारे में कम्युनिकेट करना है प्रमोशन? मतलब क्वालिटी, कैसी गुणवत्ता है। जैसे एडिडास का ऐड आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या है एडिडास का ऐड? इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये क्या कर रहा है? ये एक तरह से प्रमोट कर रहा है किसको? एडिडास ब्रांड को। तो एडिडास जो भी प्रोडक्ट पैदा करता है, आपको इस ऐड से ही लगता है कि यार कुछ न कुछ स्पेसिफिक इसमें है। स्पेसिफिकेशन बताता है। विभिन्न माध्यम हैं, उनके माध्यम से उपभोक्ताओं को, भावी उपभोक्ताओं को, मांगकर्ताओं को उस वस्तु या सेवा की विशिष्टताओं के बारे में अवगत करवाना ही क्या है? प्रमोशन है। उस वस्तु या सेवा की गुणवत्ता के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना ही प्रमोशन। वैल्यू, मूल्य।
वो वस्तु आपके लिए कितनी मूल्यवान है, आपके दिमाग में ये भावना पैदा करना, आपको उस वस्तु या सेवा का उपभोग करके आप फील गुड फैक्टर आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में एक फील गुड आएगा, ये है प्रमोशन। डिफरेंसेस हो सकता है ऐसी वस्तुओं या सेवाएं पहले से अवेलेबल हैं, तो फिर वो क्या कहेगा, वो कहेगा डिफरेंसेस। जैसे आपके पास ओप्पो कंपनी का फोन है, लेकिन आप एप्पल का एडवर्टीजमेंट देख के बार बार ये सोचते होंगे कि मैं भी वो खरीद लूं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आपके दिमाग में ये मूल्य बैठ जाता है, ऐसा लगने लग जाता है आपको कि इसके 70,000 या 80,000 रुपए खर्च करना मेरे लिए उसकी कीमत चुकाने से ज्यादा मुझे फायदा टाइप देगा, इसको बोलते हैं वैल्यू। डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को बारे में आप बता के जनता में जागरूकता फैला के ये कहते हैं कि आप हमारे वाले विकल्प का चुनाव कीजिए, आप एप्पल का फोन यूज कीजिए, आप उबर ओला की जगह उबर टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल कीजिए, आप इस रेस्टोरेंट में नहीं जाके इस रेस्टोरेंट में खाना खाइए, आप इस फ्लाइट से गोवा ना जाके इस कंपनी जो संचालित करती है उनसे गोवा जाइए, आप इस डेस्टिनेशन पे टूर ना बना के इस डेस्टिनेशन का टूर बनाइए। ये क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज क्यों किया जाता है भाई? प्रमोशन आपने बेहतर गुणवत्ता, सबसे अलग यूनिक आइडिया, स्पेसिफिक थॉट के आधार पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना दी, जो हो सकता है किसी प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन जनता के सामने रख दिया हो, बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो फिर प्रमोशन की क्या जरूरत है? जरूरत है जब तक आप लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस की इन चीजों के बारे में, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, वैल्यू और डिफरेंसेस के बारे में बार बार नहीं बताएंगे, वो जनरली आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक तथ्य है। इसलिए टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को, टारगेटेड कस्टमर्स को, जैसे अगर एप्पल कंपनी एक ऐसा इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ है, उसकी भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या ऐड देगी? नहीं। क्यों? कौन से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है? टारगेटेड को। टारगेटेड कस्टमर्स कौन होते हैं? जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने की क्षमता रखते हैं। कैसे क्षमता? फाइनेंशियल, आर्थिक ताकत, आर्थिक क्षमता, वो सक्षम होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट हैं वो टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रख के किए जाते हैं। मीन्स क्या हो सकते हैं? ऐसे कौन से माध्यम हैं जो प्रमोशन के लिए काम में लिए जाते हैं? जनरली, सामान्य रूप से जो हम देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स टीवी में, यूट्यूब पर, फेसबुक में, ट्विटर पर, दीवारों पर, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग, बहुत सारे पंपलेट्स क्या है? प्रमोशन का एक माध्यम। सेल्स, 50% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 1000 डिस्काउंट, 90% ऑफ, एंड ऑफ सीजन सेल, स्पेसिफिक सेल, क्या है? मीन्स, माध्यम। किस चीज का? प्रमोशन का। स्पॉन्सरशिप, बायजूस की टी शर्ट, ओप्पो का वर्ल्ड कप, DLF IPL, क्या है जी? स्पॉन्सरशिप के क्या फायदा है? कंपनी को प्रमोशन मिलता है। लोग बार बार उसी एक वर्ड को देखते हैं, एक शब्द को देखते हैं, एक चित्र को देखते हैं, तो लोगों के दिमाग में उत्सुकता बढ़ती है,
क्या है ये चित्र, क्यों लिखा हुआ है, हर प्लेयर की जर्सी पे यही नाम क्यों है। फिर वो उसको सर्च करते हैं, ये किस चीज़ के बारे में है, अच्छा ये प्रोडक्ट या ये सर्विस अवेलेबल करवाने वाला एक कंपनी है। तो वो लोग सोचते हैं जब इतने लोग इस अपनी टी शर्ट पे लिखा हुआ रखते हैं, मतलब कहीं न कहीं क्वालिटी में दम है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं किस चीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, अगर सक्षम हैं तो। क्या है वो? प्रमोशन। सोशल एक्टिविटीज, क्लासमेट की कॉपी के पीछे क्या लिखा रहता है बताना। आजकल CSR है, क्या है? आप सड़क के किनारे जाते हैं, बहुत सारे कंपनियां ये वृक्षारोपण अभियान में वृक्ष जो लगाए हैं वहां लिखा रहता किसने लगवाया। बहुत सारे शिविर लगाए जाते हैं, कोई आंख चेक करने का शिविर, एक हॉस्पिटल ने एक स्कूल में एक शिविर लगा दिया, फ्री में चेकअप कर दिया सब बच्चों का, साधारण चेकअप। क्या फ़ायदा हुआ? उसके रिसोर्सेज बर्बाद हुए, रिसोर्सेज खर्च हुए। फ़ायदा क्या हो? घर जाएंगे बच्चे, बताएंगे अच्छे डॉक्टर थे, उस हॉस्पिटल के थे। जब आपसे कोई पूछेगा आँखों का कौन सा आई हॉस्पिटल बेटर है, सबसे पहले आपके दिमाग में हो सकता है उस हॉस्पिटल का नाम आ जाए और आप किसी को सजेस्ट कर दो, वो व्यक्ति जाके उस हॉस्पिटल की सर्विसेज अवेल करे, बदले में पैसा दे। क्या है? सोशल एक्टिविटीज प्रमोशन में किस तरह सहायता करती है। टारगेट क्या है? प्रमोशन का बेसिक टारगेट क्या है? ये सारे जो शब्द लिखे हैं यही प्रमोशन है जो मेरे समझ में आया है। आप किताबों में और बेहतर तरीके से, बेहतर पुस्तकों में और बेहतर तरीके से पढ़ने और समझने की कोशिश करना, आप परीक्षा में और भी बेहतर प्रदर्शन करोगे। टारगेट वैल्यू ओवर प्राइस, कीमत। प्रमोशन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि इस वस्तु की कीमत से ज्यादा मूल्य, ये आप जितनी कीमत चुकाओगे उससे ज्यादा उपयोगी साबित होगी आपके लिए। उपयोगिता को अगर अंग्रेजी में कहें मूल्य, वैल्यू। मूल्य, यहां वैल्यू का मतलब है उपयोगिता, उस वस्तु की आपके जीवन में, उस सेवा की आपके लिए किससे ज्यादा होनी चाहिए? प्राइस से। व्यक्ति उसी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करता है जिसके बारे में वो ये समझता है कि ये मेरे लिए जितनी मैं कीमत चुका रहा हूं उससे ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेजुएशन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके पास मेरी रीच बढ़ाना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे कंटेंट की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन की प्रभावशीलता बढ़ाने में मेरी भयंकर तरीके से मदद करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।